सबसे पहले भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने घोटाले हुए उनका संज्ञान लेना होगा। यू विल हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फ्रॉड्स दैट वर कमिटेड ड्यूरिंग द बीजेपी रूल। और उसमें एक का जिक्र जैसे मैंने किया 2018-19 में जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि 8,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। तब बीजेपी यहां भी सरकार में थी और दिल्ली में भी सरकार में थी। फिर कहा गया, एक और रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया 10,000 करोड़ रुपए का दूसरे साल में घपला हुआ है। ना किसी को पकड़ा गया, ना किसी को पूछा गया, ना कोई इंक्वायरी हुई और ना इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई। अब हम उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज सबसे बड़ा इशू जम्मू कश्मीर के अंदर है कि गैर कानूनी अदारे जिस तरीके से पनप रहे, जो स्टोन क्रशर्स हैं, हॉट मिक्स प्लांट्स है, ब्रिक किल्न्स है, इनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिक्लेयर किया इलीगल। लेकिन ये पैसा कमाने की मशीनें हैं इन नेताओं के लिए जिन्होंने खोले हुए, मंत्रियों ने बनाए, एमएलए ने बनाए, एमपीज ने खोले और गैर कानूनी तरीके से ये चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? कहां एंटी करप्शन ब्यूरो? कहां है वो जो विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी जो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और करोड़ों रुपया एक एक क्रशर से, एक एक हॉट मिक्स प्लांट से महीने का निकाला जा रहा है गैर कानूनी तरीके से और पूरा संरक्षण इनको मिल रहा है क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इसलिए इनको पूछा नहीं जाता। एंटी करप्शन भी उनको पकड़ता है जिसने 100 रुपया कहीं से इसने रिश्वत ली है उसको जाके पकड़ लेता है। लेकिन जो करोड़ों रुपए का रोजाना सरकार को चूना लगा रहे हैं, those who are looting the scarce resources of our state, they have been allowed to go scot free. इसका जवाब देना होगा इन विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी और सरकार को भी शिकंजा कसना होगा। सड़कों के ऊपर होटल बन गए हैं, पीएमजीएसवाई की सड़कों के ऊपर। अगर आप पत्नीटॉप में जाएं, मादा में जाएं तो सड़कों के ऊपर होटल हैं, हट्स बनाए हुए हैं। मंत्री को बताया, मंत्री ऑर्डर देते हैं, कोई सुनता नहीं। इस किस्म की हुकूमत नहीं चलेगी। जेई भी अगर आपकी बात नहीं सुनता है, जेई कहता है नहीं एक्शन लेगा, वो लोग सुना रहे। असर्ट आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू असर्ट, टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल दीज करप्ट पीपल। करप्ट माफिया जो पनपा है पिछले 10 सालों में, यू विल हैव टू बुक those syndicates which have been formed during the BJP rule for looting the public exchequer and the natural resources of the state. अब लिथियम को भी जितेंद्र ने अपने हाथ में ले लिया, कहते हम ही इसका टेंडर करेंगे। एक अमेंडमेंट कर दी और ये कहा कि ये जो लिथियम है यहां, जो कई हजार करोड़ रुपए की वेल्थ है जम्मू कश्मीर की, उसको भी वो अपने कंट्रोल में ले रहे हैं ताकि बीजेपी के लोगों को वो ठेका दिया जा सके और जम्मू कश्मीर को और लूटा जा सके। शराब के ठेके बाहर के लोगों को दिए, कोई पूछने वाला नहीं। सत्यपाल मलिक जी ने कहा था जे&के बैंक को भी लूटा गया और जे&के बैंक का आपको हैरानगी होगी, एनपीएस जम्मू कश्मीर बैंक के 7,000 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं और पिछले 3 महीने में भी 380 करोड़ रुपए, आज की जो खबर मैंने पढ़ी है, 3 साल में 380 करोड़ रुपया कोई घोटाला जो हुआ है, इसके बारे में भी संज्ञान लीजिए। जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुए जे&के बैंक, उसका संज्ञान लीजिए। चीफ सेक्रेटरी चले गए, वो कहते 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को चोर दरवाजे से लगाया गया।
कि कोई पूछने वाला नहीं है जम्मू कश्मीर में। ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोगों को जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ना होगा। हजारों की तादाद में बैकडोर से भर्तियां हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, हर महकमे के अंदर। They locked the front gate and they started making appointments from the back gate, and still there's nobody to question them. बाहर से लोगों को यहां बसाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को बिहारी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, वहां के लोगों को हवाले कर दिया है। जिनको ये भागड़िए पहले कहते थे, आज उन्हीं भागड़ियों के हाथ में आपने जम्मू कश्मीर को दे दिया। यहाँ के नौजवानों को मुलाजमत से आप लोगों ने महरूम कर दिया। अब जो लिस्टें निकल रही है उसमें किसी लिस्ट में बिहार के, किसी लिस्ट में यूपी के, किसी लिस्ट में मध्य प्रदेश के, किसी में छत्तीसगढ़ के। हमारा नौजवान कहां जाएगा ये हम पूछना चाहते हैं।